सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4 जिसका नाम है गिलहरी का घर। इसमें जो गिलहरी होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रही है। तो इस पाठ में यही कुछ बताया गया है कि गिलहरी अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका क्वार्टर। अब जो गिलहरी है वो पेड़ पर अपना घर बना रही है। तो किस प्रकार बना रही है? आपने देखा होगा कि पेड़ की जो वो तने होते हैं ना उसके अंदर एक खड्डा जैसा बना देती है, खोखला हिस्सा कर देती है और उसके अंदर अपने बच्चों को रखती है। तो इसी प्रकार गिलहरी भी एक पेड़ पर अपना घर बना रही है। उसने देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका क्वार्टर। जब उसने सब तरफ से देखा तो उसने क्या पाया? उसने देखा कि उसका जो क्वार्टर है, जो वो पेड़ का खोखला हिस्सा है, वो खाली पड़ा हुआ है। अब वो क्या करती है? कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। अब वो क्या करती है? इधर उधर भगती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है और फुदक फुदक कर वो दूसरों के घर घर जाती है। यानी कि बहुत सारे घरों में वो जाती है और वहाँ से उसको जो भी सामान मिलता है वो लेकर आती है। उसको क्या क्या सामान मिलता है? चिथड़ा, जो कि कपड़े का फटा पुराना कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं चिथड़ा। गुदड़ा, वो भी इसी प्रकार का कपड़ा होता है। सुतली और तागा, ये सब चीज़ें वो लेकर आती है। जगह जगह वो जाती है, लोगों के घर घर में वो जाती है और अपने छोटे छोटे दांतों में वो उनको चिथड़ा गुदड़ा सुतली धागा ये सारी चीज़ें वहाँ से उठा कर अपने पेड़ के पास लाती है, जिससे कि वो अपने बच्चों के लिए घर बना सके। आप देख रहे हो इस चित्र में, ये गिलहरी है, ये एक पेड़ बना हुआ है। तो इस पेड़ पर वो अपना घर बनाना चाहती है और इसी प्रकार वो दूसरों के घर घर जाकर चिथड़े गुदड़े सुतली धागा ये सब लेकर आती है और इस पेड़ पर अपने बच्चों के लिए घर बनाती है। आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में। ले जाती वह मुँह में दाबे, कोटर में रख आती, देख बड़ा सामान इकट्ठा, किलक किलक कर वह गाती। अब वो क्या करती है? ले जाती वह मुँह में दाबे, वो ये जो भी उसको कपड़े फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं ना, वो इधर उधर दूसरों के घरों में जाती है और अपने मुंह में उन कपड़ों के छोटे छोटे हिस्सों को दबाकर उस कोठर के पास में लेकर आती है और वहाँ पर उस कोठर के पास में ही उन सारे सामान को वो क्या करती है? रख देती है। देख बड़ा सामान इकट्ठा, अब वो धीरे धीरे करके बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेती है क्योंकि वो रोज दूसरों के घर घर जाती है और इस प्रकार के कपड़े फटे पुराने कपड़े लेकर आती है, धागा लेकर आती है, सुतली लेकर आती है। अब उसके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या करती है? उन सारे सामान को, इतना सामान इकट्ठा देखकर वो किलक किलक कर गाना गाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, इतना सारा सामान देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो सारा सामान को देखकर वो बहुत ही किलक किलक कर गाना गाती है। चिथड़े गुदड़े सुतली तागे सबको अंदर फैलाकर, काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। अब वो क्या करेगी? उन सारे चिथड़े को गुदड़े को सुतली धागे को उसके सबको अंदर फैला देती है, फिर उनको बराबर से काटती है, अपने दांतों से कुतर कुतर कर एक तरह का बिस्तर वहाँ पर बना देती है ना। जिस प्रकार आपके भी मम्मी आपके लिए बिस्तर लगाती है ना, वैसे ही ये गिलहरी जो है अपने बच्चों के लिए सुतली धागे और ये सब सामान इकट्ठा करती है और उन सारे सामान को इकट्ठा देखकर वो बहुत ही खुश होती है। और जो उसने खोकर बनाया है ना, पेड़ के अंदर एक गड्ढे जैसा बनाती है वो, उसके अंदर ये सारे सामान को एक बराबर कुतर कर एक बिस्तर जैसा वहाँ पर बना देती है। फिर जब बच्चे होंगे
उस पर उन्हें सुलाएगी और उन्हीं के साथ लेटकर लोरी उन्हें सुनाएगी। अभी तो उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही वो उन सब बच्चों के लिए तैयारी कर रही है। और फिर वो कहती है कि जब मेरे बच्चे होंगे उस पर उन्हें वो सुलाएगी। जो उसने बिस्तर तैयार किया है ना, गुदड़ी से, चिथड़े से, सुतली धागे से, तो उस बिस्तर पर अपने बच्चों को वो सुलाएगी और उन्हीं के साथ वो भी वहाँ पर लेट जाएगी, है ना। और फिर लोरी उन्हें सुनाएगी। छोटे बच्चों को जो गीत सुनाते हैं ना, अपनी मम्मियाँ सभी बच्चों को गीत सुनाती है जिससे कि वो सो जाते हैं, उसे कहते हैं लोरी। तो गिलहरी भी पूरी तैयारी कर रही है अपने बच्चों के लिए, है ना। अपने बच्चों के लिए बिस्तर बना रही है, बिस्तर बिछा रही है। फिर वो कहती है कि अगर जब मेरे बच्चे होंगे तब ये उन पर सोएंगे और मैं भी उनके साथ लेटूंगी और उन्हें लोरी गाकर सुलाऊंगी। तो इस कविता के जो कवि है वो है हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने ये कविता लिखी है, हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक माँ के वात्सल्य को, माँ के प्रेम को दर्शाया है कि माँ अपने बच्चों से किस प्रकार प्यार करती है ना। जिस प्रकार गिलहरी अपने बच्चों से प्यार करती है, उसी प्रकार आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो ये सब इस कविता में दर्शाया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सारा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, है ना। जो पाठ अभी हमने पढ़ा था, पाठ 4, जिसका नाम था गिलहरी का घर। सबसे पहले इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है। पहला है इसका कोटर। कोटर का क्या अर्थ होता है? पेड़ का खोखला हिस्सा। अगला है कुदक। कुदक का अर्थ होता है कूद कूद कर। फिर है फुदक। फुदक का अर्थ होता है इधर उधर उछल कर। अगला है चिथड़ा। चिथड़ा का अर्थ होता है कपड़े का फटा पुराना टुकड़ा। अगला है कुतरना। कुतरना का अर्थ होता है दांतों से किसी चीज को काटना, जो कि चूहे करते हैं, गिलहरी करती है ना। लोरी। लोरी का अर्थ होता है छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। अब अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका पहला है गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही थी? उत्तर है गिलहरी अपना घर पेड़ पर बना रही थी। अगला प्रश्न है हमारा घरों से गिलहरी क्या क्या ला रही है? उत्तर है घरों से गिलहरी चिथड़ा, गुदला, सुतली और तागा ला रही है। अगला प्रश्न है गिलहरी क्यों गा रही है? उत्तर है गिलहरी सामान को इकट्ठा देखकर गा रही है, खुशी से गा रही थी वो। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2। कविता की पंक्तियों से समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। पर का समान ध्वनि वाला शब्द क्या होगा? घर। जाति। जाति का समान ध्वनि वाला शब्द होगा आती। इधर। इधर का समान ध्वनि वाला शब्द है उधर। सुलाएगी। सुलाएगी का समान ध्वनि वाला शब्द होगा बनाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कविता की पंक्ति पूरी कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान है, इसको पूरा करना है। इसका पहला है एक डैश एक पेड़ पर बना रही है अपना डैश। क्या आएगा? एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर। दूसरा है काट डैश एक बराबर एक बनाएगी डैश। तो क्या आएगा? काट कुतर कर एक बराबर एक बनाएगी बिस्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है हमारा कुदक फुदक। तो इससे हमारा वाक्य बनेगा गिलहरी कुदक फुदक कर घर घर जा रही है। अगला है चिथड़ा गुदड़ा। तो इसका वाक्य बनेगा गिलहरी घर घर से
चिथड़ा गुदड़ा ला रही है। अगला शब्द है हमारा देखभाल। तो इससे हमारा वाक्य बनेगा गिलहरी अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। अगला प्रश्न हमारा सही शब्द चुनकर लिखिए। ये 2 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से जो शब्द सही है, सही वर्तनी वाला है, उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा सुतली, ये भी सुतली, पर इसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो हमारा ये वाला शब्द सही है। स में छोटे ओ की मात्रा, त ल में ई की मात्रा, सुतली। फिर अगला शब्द है हमारा सुनाएगी, सुनाएगी, इसमें बड़े ओ की मात्रा लगी है, इसमें छोटे ओ की मात्रा लगी है। तो जो शब्द हमारा सही है वो है ये वाला। स में छोटे ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा, ग में ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बन जाएगा सुनाएगी। हाँ, अगला शब्द है हमारा गिलहरी, और यह है गिलहरी। तो इसमें ग में बड़ी की मात्रा है, इसमें ग में छोटी की मात्रा है। तो जो हमारा शब्द सही है वो है छोटी की मात्रा वाला। ग में छोटी की मात्रा, ल ह र में बड़ी की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया गिलहरी। अगला शब्द है बिस्तर, ये भी बिस्तर है, लेकिन इसमें ब में बड़ी की मात्रा है, और ये वाला जो शब्द है हमारा ये वाला सही है। ब में छोटी की मात्रा, आधा स त र, तो बिस्तर को हम इस प्रकार लिखते हैं। अगला है फुदक, फुदक, इसमें फ में बड़े ओ की मात्रा है, इसमें छोटे ओ की मात्रा है, तो हमारा जो शब्द सही है वो है छोटे ओ की मात्रा वाला। फ में छोटे ओ की मात्रा, फू द क। अगला है चिथड़ा, चिथड़ा, इसमें च में बड़ी की मात्रा है, इसमें च में छोटी की मात्रा है, तो हमारा जो शब्द है वो है छोटी की मात्रा, च में थ ड़ में आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बन गया चिथड़ा। अगला प्रश्न हमारा चित्र देखकर 2-2 वाक्य लिखिए। तो 2 चित्र दिए हुए हैं, एक शेर का एक चूहे का। तो शेर से हमें 2 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य बनेगा हमारा शेर जंगल का राजा है, दूसरा है शेर गुफा में रहता है। तो आप इसके अलावा दूसरे वाक्य भी बना सकते हो, लेकिन वो वाक्य का अर्थ होना चाहिए। दूसरा है चूहा, तो चूहा शब्द से हमें 2 वाक्य बनाने हैं। पहला है चूहा फुदक फुदक कर चलता है, दूसरा वाक्य है चूहे के दांत मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो PDF आपको भेजा जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है। थैंक यू।